नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट, जिनको गोदी मीडिया और झूठी बिकी हुई मीडिया हमेशा से आपसे छुपाती आई है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये जरूर बता देना आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 वोटों का खुलासा। पूर्व बीजेपी नेता गद्दारों के लीडर शशि थरूर नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को 15 अतिरिक्त वोट मिलने से सनसनी मच गई। इंडिया गठबंधन के 315 सदस्यों में से 14 ने क्रॉस वोटिंग की, जिनका लीडर कांग्रेस सांसद शशि थरूर पूर्व बीजेपी समर्थक बताया जा रहा है। विपक्षी खेमे से नाम उजागर पूर्व बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा, रमेश जोशी, प्रियंका चतुर्वेदी, उषा राव, कंकर मुंजारे, पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नीलांजन मुखोपाध्याय और बीजेपी की तारीफ करने वाले रामदास तड़से, अशोक तंकी, अरविंद सावंत समेत अन्य। बीजेपी की साजिश बेनकाब। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सी राधाकृष्णन के 452 वोटों से जीतने पर इंडिया गठबंधन ने सनसनीखेज आरोप लगाया। गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले, लेकिन एनडीए को अनुमानित 427 के बजाय 15 अतिरिक्त वोट मिले। विपक्ष का दावा, हमारे 315 सांसदों ने एकजुट वोट किया। ये 15 वोट कहां से आए? बीजेपी ने ईवीएम और बैलेट में हेरफेर किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने गुप्त मतदान में धांधली की। गठबंधन में कोई गद्दार नहीं, बीजेपी की साजिश साफ है। शशि थरूर ने तंज कसा, बीजेपी का लोकतंत्र सिर्फ हेरफेर का खेल है। विपक्ष ने स्वतंत्र जांच की मांग की, लेकिन एनडीए ने इसे क्रॉस वोटिंग करार दिया। इंडिया गठबंधन ने कहा, मोदी सरकार की पारदर्शिता झूठी, यह लोकतंत्र पर हमला है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सी राधाकृष्णन की टिप्पणी, हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने तंज कसा, क्या आप निष्पक्ष रह पाएंगे या एनडीए की गोद में बैठ जाएंगे? 2047 का विकसित भारत का सपना दिखा रहे हो, लेकिन 2027 तक की पारदर्शिता का क्या? विपक्ष का आरोप, मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। राधाकृष्णन की नसीहत, सिर्फ सरकार की नाकामियों को छिपाने की कोशिश। राहुल गांधी ने कहा, सभी दलों का साथ देने की बात तो करते हो, लेकिन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हो। विपक्ष ने मांग की, उपराष्ट्रपति साबित करें कि वे निष्पक्ष रहेंगे, वरना यह लोकतंत्र पर धब्बा है। मोदी सरकार और राधाकृष्णन की निष्पक्षता पर सवालों ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। 2 मिनट में लत्तखोरी खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव का ऑडियो वायरल। सांसद पप्पू यादव और एनआईई के अधिकारी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। पप्पू एक एम्बुलेंस ड्राइवर मनीष को नौकरी पर रखने के लिए कहते हैं। इस पर अफसर ने कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस पर पप्पू ने कहा कि लत्तखोरी खत्म करवा दूंगा 2 मिनट में, पैसे के लिए इधर उधर करते हैं। सांसद फोन पर गाली गलौज भी कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि आप सांसद हैं, इज्जत से बात कीजिए। भाजपा कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश नागरिकत्व के सबूत पेश किए, जिसमें 2000-2010 के बीच उनकी ब्रिटिश फर्म बैकलॉस लिमिटेड के दस्तावेज शामिल हैं। कार्यकर्ता का दावा, राहुल ने ब्रिटिश नागरिक के रूप में हस्ताक्षर किए, जो संविधान का उल्लंघन है। मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले पर सरकार क्यों खामोश है? क्या विदेशी हितों को संरक्षण दे रही है? कांग्रेस ने इसे साजिश बताया, पर सबूतों ने विवाद को हवा दी। मोदी सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने कहा, भाजपा अपने नेताओं के विदेशी कनेक्शनों पर पर्दा डाल रही है। जांच क्यों नहीं? यह मामला चुनावों से पहले मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये लोग क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा, ये लोग क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर हैं। ये हर पार्टी को एड सीबीआई दिखाकर डरा कर रखते हैं। जिस तरह बीजेडी ने वोट नहीं दिया, ये बीजेपी का दूसरा धड़ा है। पहले धड़े ने वोट दिया, लेकिन दूसरे ने नहीं दिया। जिन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ रहकर दगा किया, उन्हें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर संविधान का भला किया है। हमारे तरफ से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। तेजस्वी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव में जो जीते हैं उन्हें बधाई। हमें उम्मीद है कि वे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, संसद को कानून के हिसाब से चलाएंगे। विपक्ष जनता की आवाज उठाता है, सरकार की कमियां बताता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि कोई पक्षपात नहीं होगा। हमारे तरफ से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। हमारे 9 सांसदों ने मजबूती से एक पक्ष में वोट दिया है।
ये चुनाव से कहीं बढ़कर विचारधारा की लड़ाई थी। खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, यह एक चुनाव से कहीं बढ़कर था, यह विचारधारा की लड़ाई थी। हमें उम्मीद है कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति संसदीय परंपराओं के सर्वोच्च मूल्यों को बनाए रखेंगे, विपक्ष के लिए समान स्थान और सम्मान सुनिश्चित करेंगे और सत्ताधारी दल के दबाव में नहीं झुकेंगे। कांग्रेस ने कहा, एमिम से हमारा कोई लेना देना नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमिम के महागठबंधन में शामिल होने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलवारू ने कहा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखा है, इस पर वही स्पष्टीकरण देंगे। वहीं सरकार बार महागठबंधन की सीट बंटवारे पर कहा कि अभी तक सब सकारात्मक है। 15 सितंबर तक सीट बंटवारे को लेकर सभी बातें साफ हो जाएंगी और महागठबंधन पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगा। बिहार में आज से चुनावी हुंकार भरेगी बीएसपी। बिहार में बीएसपी आज से सार्वजन हिताय जागरूकता यात्रा शुरू कर रही है, जिसका नेतृत्व आकाश आनंद और रामजी गौतम करेंगे। यात्रा कैमूर से शुरू होकर वैशाली में समाप्त होगी। केंद्रीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने बताया, यात्रा केवल शक्ति प्रदर्शन का साधन नहीं, बल्कि जनता की वास्तविक समस्याओं को उठाने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का माध्यम बनेगी। बीजेपी इंडिया गठबंधन ने सिर्फ जनता को धोखा दिया है। हम नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से प्यार करते हैं। ममता, नेपाल में ओली सरकार गिर चुकी है और हिंसक प्रदर्शन अब भी जारी है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हम नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से प्यार करते हैं। हम सभी सीमावर्ती देशों से प्यार करते हैं। मैं सिलीगुड़ी, कलिम्पोंग और नेपाल सीमा से लगे इलाकों के निवासियों से भी शांति बनाए रखने और तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों से बचने का आग्रह करती है। पंजाब को मिले 1600 करोड़, आपने बताया मजाक। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ और पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। पंजाब के लिए 1600 करोड़ के पैकेज पर आप सरकार ने सवाल उठाए। मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा, ये बहुत बड़ा मजाक है। केंद्र ने पंजाबियों के जख्मों पर नमक छिड़का है। सीएम का चेहरा केवल लालू यादव या उनके बच्चे या उनका परिवार का होगा। प्रशांत किशोर ने कहा, जिस दिन कांग्रेस को उनकी इच्छा के अनुसार सीटें मिल जाएंगी, वे तेजस्वी को सीएम फेस के रूप में स्वीकार कर लेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे सहमत हैं या नहीं। महागठबंधन से सीएम का चेहरा केवल लालू यादव या उनके बच्चे या उनका परिवार होगा, कोई और नहीं हो सकता। बिहार के लोग यह जानते हैं। वे लोगों को भ्रमित करने और अपने लिए अधिक सीटें मांगने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज, मची अफरा तफरी। पटना के गर्दनी बाग में करीब 1 महीने से धरना पर बैठे आंदोलनकारियों पर आज पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल राजस्व एवं भूमि विभाग में संविदा पर बहाल करीब 9000 कर्मियों की सरकार ने एक साथ पिछले दिनों सेवा समाप्त कर दी। इसी के विरोध में वो आंदोलन कर रहे हैं। आज कर्मी बीजेपी दफ्तर के पास पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। कई आंदोलनकारियों का सिर फटा है। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं। राउत, नेपाल में बिगड़े हालात को लेकर शिवसेना उप सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत की भी स्थिति ठीक नहीं है। ऊपर ऊपर सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी और उनकी सरकार गांधी के विचारों की वजह अब देखा गया है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में हो चुका है और पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। राउत ने एक्स पर लिखा, यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। पीएम फेस के लिए तेजस्वी का नाम नहीं। दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक हुई। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बैठक के बाद सीएम फेस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का सीएम जनता तय करेगी। बैठक में तेजस्वी यादव का नाम घोषित नहीं किया गया। राहुल गांधी वापस जाओ, अब के रायबरेली पहुंचे सांसद का हुआ विरोध। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का काफिला रोक दिया। उन्होंने सड़क पर बैठकर लगभग 20 मिनट तक राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने का विरोध कर रहे थे।
नेपाल हिंसा, अब तक के हालात, राष्ट्रपति और सेना प्रमुख की शांति की अपील, त्रिभुवन एयरपोर्ट बंद, सेना ने संभाली कमान, कई जेलों से भागे करीब 1400 कैदी, पूर्व पीएम झालानाथ खनल की पत्नी को जिंदा जलाया, पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और विदेश मंत्री पर हमला, गोली चलाने के आदेश देने वाले डीएसपी की हत्या, बैंकों में लूटपाट, कई मीडिया ऑफिस जलाया, संसद और एससी में आगजनी, 25,000 फाइलें खाक, पीएम, राष्ट्रपति और नेताओं के घर पर हमला, आगजनी।